असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। असद उमर साहब, क्या जो इस वक्त आप ट्रेंड देख रहे हैं, पहली लहर का भी आपने ट्रेंड देखा, उसको कम होते भी देखा, अब आपको लग रहा है कि जिस तरह मई में बहुत बुलंद सतह पर पाकिस्तान के मस्बत केसेस चले गए थे, अस्पताल में जो मामला हुआ, हम खुदा ना खास्ता उसी तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल। ये शाज़ेब देखें, ये हमने आज नहीं कहा, जिस वक्त 5 या 6% हो गया था। 12 अक्टूबर को एनसीसी की मीटिंग हुई थी और जाहिर है उससे पहले एनसीओसी में उससे 2-3 दिन पहले हमारी मुशावरत होकर ये फैसला हो चुका था कि ये हमने रिकमेंडेशन रखनी है एनसीसी की मीटिंग की, जहां पे हमने कहा था कि ये बाहर की जो पाबंदियां हैं इनके ऊपर एक्टिविटी सरगर्मियां जो इसके ऊपर भी एक्टिविटी पे पाबंदी लगाई जाए। उस वक्त तकरीबन 2% से भी कम था हमारा पॉजिटिविटी रेशो, लेकिन हमें नजर आ रहा था कि जो बदएहतियाती हो रही है इसका नतीजा क्या निकलेगा, और नतीजा ये निकला। और फिर 3 नवंबर को दोबारा वही सिफारिशात रखी गई, फिर पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो चुका। तो हुआ क्या है, इस जो हमने पहली दफा जो सिफारिश की और आज जो 5 हफ्ते भी नहीं पूरे गुजरे हैं, उसके अंदर 4 गुना इजाफा हुआ है पाकिस्तान के अंदर केसेस के अंदर। अस्पताल में जो मरीज मौजूद हैं, जो क्रिटिकल केयर के मरीज हैं, जिन जो ऑक्सीजन के ऊपर है, वेंटिलेशन के ऊपर है, उनमें तकरीबन 2.5 से 3 गुना का इजाफा हो गया है। और पॉजिटिविटी केसेस पहले बढ़ते हैं और उसके बाद जो है अस्पताल में लोगों का इजाफा होना शुरू होता है। तो अभी से हमें यह पता है कि इसमें मजीद तेजी से इजाफा होगा। जो अभी ट्रेंड है उसको अगर हम काबू में नहीं ला सके, और ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि अपना लेट स्टेज के ऊपर आ गया है, तो आज से 3 हफ्ते के बाद हो सकता है कि आपके अस्पतालों में वही हालात हो जो आपने जून के महीने में जब ये पीक पे थी वबा पाकिस्तान में जो देखे थे। अच्छा, साथ में लोगों के जहन में ये सवाल है कि अगर दुनिया में वैक्सीन बनती है तो जाहिर एक तो मुख्तसर तादाद में पहले बनेगी, फिर मगरबी ममालिक में दौड़ होगी कि कौन पहले हासिल करने में कामयाब होता है। पाकिस्तान में कब तक वैक्सीन दस्तयाब हो सकती है? देखिए, इसके अंदर 2 चीजें, एक तो जो आपने पूछा था बाकी दुनिया में के अंदर भी क्या हुआ, वो भी मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन ममालिक के अंदर अगर आप देखें तो जो सेकंड वेव, जो दूसरी लहर आई हुई है आजकल, उसमें जो रोजाना केसेस हो रहे हैं वो पहली लहर से 2 गुना से भी ज्यादा हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं कि जितना हम पहले खराबी देख चुके हैं उतनी खुदा न खास्ता हो जाए, उससे ज्यादा हालात खराब भी हो सकते हैं। अब उन्हीं ममालिक के अंदर अगर आप देखें कि इसके बावजूद कि ये वैक्सीन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, इस वक्त जो है इंग्लैंड ने 1 महीने का लॉकडाउन अनाउंस किया हुआ है, फ्रांस के अंदर लॉकडाउन हैं, स्पेन में, इटली में और जर्मनी में भी एक महदूद हद तक लॉकडाउन अनाउंस हुए हैं। यानी वो ममालिक जो अमीर तरीन ममालिक हैं, जिनके पास ये कैपेसिटी होगी, आबादी भी उनकी पाकिस्तान से बहुत कम है और उनके पास वसाइल ज्यादा है और वो वैक्सीन खरीद सकेंगे, वो भी ये समझते हैं कि जब तक ये वैक्सीन एक बड़ी तादाद में दस्तयाब हो, फिर वो तमाम जो हमारी आबादी है उसको लग सके, उसमें अभी बहुत टाइम बाकी है। अगर आपने फाइजर की अनाउंसमेंट सुनी हो तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि 50 मिलियन यानी 5 करोड़ जो है वो वैक्सीन इस साल जो है वो अवेलेबल होंगे। और याद रखिए कि इसकी 2 डोज लगनी है, तो यानी कि वो सिर्फ 25 मिलियन लोगों को यानी 2.5 करोड़ लोगों के लिए अवेलेबल होगा। दुनिया की आबादी जो है वो 7,000 मिलियन है। सो ये तो बहुत ही एक छोटा हिस्सा बनता है। हमारे जो माहिरीन हैं उनका तज्जिया ये है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर बड़ी तादाद में वैक्सीन दस्तयाब होना जो है वो अगली गर्मियों से पहले नहीं होगा।